Hello everyone, good morning. I'm again back with my new blog. ये ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट है. ये है कंप्यूटर्स के शॉर्टकट कीज जो हम कीबोर्ड में यूज़ करते हैं. एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा. ये ब्लॉग भी मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है या फिर अगर आप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं रेगुलरली तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है. तो प्लीज़ ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बेल आइकन पे प्लीज़ प्रेस ज़रूर करें. आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलते रहेंगे जो भी मेरे आएंगे. एंड प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखा करिए, स्किप मत करा करिए क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बीच में से मिस हो जाती है. अगर आप पूरा देखेंगे तभी आप पूरी इंफॉर्मेशन ईजिली समझ पाएंगे जो भी मैं आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ. Your first one is Alt plus Tab. It allow you to switch between open program on a computer. आप एक open program से दूसरे open program में switch कर सकते हैं with the help of this tab. Second one is yours Alt plus E. It is most often used to access edit option in the current program. आपके computers में जो current program में edit का option होता है वो यहाँ से आप open कर सकते हैं. Third is yours Alt plus F. It enables you to access the file menu option in the current program. Current program में आपका file menu आप देख सकते हैं. Fourth one is yours F1. That is, it is used to display help information on every window program. आप कोई भी window program use कर रहे हैं उसमें help का option F1 की से ही open होता है. Fifth one is your Control plus A. It allows you to select the entire content of a page including images or other object. आपके पेज पे जितनी भी एक जो सिंगल पेज आपने ओपन कर रखा है कंप्यूटर का वो पूरा इंफॉर्मेशन चाहे वो इमेजेस हो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे आपका रिटन हो वो सारा का सारा एक साथ सेलेक्ट हो जाता है अगर आप कंट्रोल प्लस ए ऑप्शन क्लिक करते हैं. 6th one is yours Control plus B. It offers users with the option to bold the selected text of a page. आपने जो भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है कंट्रोल प्लस बी से आप उसे बोल्ड कर सकते हैं. बोल्ड मतलब वो थोड़ा डार्क दिखेगा फ्रॉम द अदर टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट. 7th है आपका F2. It provides user the option to rename an icon or a file which user select. F2 से आप अपनी कोई भी कंप्यूटर की फाइल को रीनेम कर सकते हैं, उसे दोबारा नेम दे सकते हैं. मोस्टली कंप्यूटर अपनी तरफ से एक नेम देता है जो एक मशीन लैंग्वेज में होता है. आप उसमें अपना नाम या जो भी आपको उसमें लिखना है आप इजीली लिख सकते हैं F2 के ऑप्शन के साथ. 8th is yours Control plus C. It is used to copy the selected content including other object of a पेज. कंट्रोल प्लस सी हम कॉपी ऑप्शन है. आप एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी टेक्स्ट कर सकते हैं. इसमें कट का ऑप्शन नहीं है. कट अगर आप करते हैं तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपने एक जगह से उठाई है वो टोटली वहां से डिलीट हो जाती है. कॉपी में वो इन्फॉर्मेशन पहली जगह भी रहती है और दूसरी जगह भी रहती है. 9th है आपका शिफ्ट प्लस इंसर्ट. इट इज यूज टू पेस्ट द कॉपीड आइटम. जो भी आपने आइटम को कॉपी किया है आप उसको सिलेक्टेड एरिया में आ जाके पेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका होम ऑप्शन. इट इज मेनली यूज टू ब्रिंग द टाइपिंग कर्सर टू द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन विच यू आर करेंटली टाइपिंग. आप करेंटली जो भी लाइन टाइप कर रहे हैं आप कितने भी आगे हो होम दबाते ही वो फर्स्ट कर्सर उसके फर्स्ट पोजिशन पर आ जाएगा. नेक्स्ट इज योर F5. इट इज मेनली यूज टू रिफ्रेश द करेंट विंडो और अ कंटेंट ऑफ अ फाइल और अ फोल्डर. जैसे आपको मोबाइल को रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है, आप रीबूट करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी वर्क करते करते थोड़ा सा हैंग हो जाता है तो उसके लिए आप F5 की यूज़ कर सकते हैं उसे रिफ्रेश कराने के लिए. नेक्स्ट इज योर्स कंट्रोल प्लस V. इट ऑफर्स यूजर विद द ऑप्शन टू पेस्ट द कॉपीड टेक्स्ट. आपने जो भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी कॉपी करी है उसे पेस्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस V. 13th is yours shift plus delete. It is primarily used to delete the selected text. आपका जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसको डिलीट करने के लिए यूज होता है. एक साथ आप डिलीट कर सकते हैं. And it also provide the option to delete any folder or a file permanently. आप permanently कोई भी फाइल या फिर फोल्डर भी डिलीट कर सकते हैं इस ऑप्शन से. नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस D.
It is mostly used in internet browsers to add the current site to a bookmark or a favorite. आप favorite में से ऐड कर सकते हैं Ctrl+D के ऑप्शन से इंटरनेट ब्राउजर के अंदर जो भी आपकी करंट साइट आप देख रहे हैं. Next one is your end. It is used to move the typing cursor at the end of the line, and it also used to move the cursor to the end of the document by pressing Ctrl+End. आप जो भी टाइप कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, आप उसके लास्ट लाइन पे पहुंच जाएगा कर्सर और उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट के एंड पे भी पहुंच जाएगा अगर आपने कंट्रोल के साथ एंड ऑप्शन प्रेस किया है तो. Ctrl+F, it provides user with the option to find or search text in the current document or a window. अगर आप कोई पर्टिकुलर वर्ड से कोई डॉक्यूमेंट में कुछ फाइंड करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा मेन वर्ड है आपने जो यूज किया है ज्यादातर, तो आप वो वर्ड Ctrl+F के ऑप्शन को क्लिक करके सर्च बॉक्स में डाल के आप उस ऑप्शन को देख सकते हैं. तो आप डॉक्यूमेंट में वो जहाँ पे भी होगा वो आपको वही पेज ओपन करके दे देगा. Alt+Enter. It is widely used to access the properties of the selected item such as file, folder, any other object. Alt+Enter से आपके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके फाइल फोल्डर्स की, जो भी कितना जीबी खर्च हो रहा है, कितने रेट पे आपने फाइल बनाई, कब बनाई, टाइमिंग, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ की यहाँ से मिल सकती है. Ctrl+I, it allows the user to italicize and unitalicize the selected text. आपका जो भी टेक्स्ट है वो इटैलिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपने देखा होगा मोस्टली हम इटैलिक्स बहुत यूज करते हैं. इट्स अ फॉन्ट स्टाइल. Ctrl+Shift+Cool. It is used to insert the current time. आपको अगर current time insert करना है, कहीं पे डालना है, तो आप उसके लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं. Shift+F3. It will change the text in Microsoft Word from the upper to the lower case. इससे आपने जो भी आपका टेक्स्ट है वो अगर आपने अपर केस में लिखा है, यानी कि हम कहते हैं कैपिटल्स में लिखा है, उसे आप लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपको सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है, Shift+F3 को प्रेस करना है. और अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ एवरी वर्ड. अगर आप चाहते हैं आपने जो भी वर्ड स्टार्ट करे, जो भी राइटिंग में लेटर्स लिखे हैं, उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए भी आप यही ऑप्शन यूज करते हैं. Next one is your Ctrl+S. It is used to save the document or file. Very common one, सबको पता है. Ctrl+S saving के लिए यूज करते हैं हम. You can also use Shift+F12 to save the file in Microsoft Word. अगर आप Microsoft Word में हैं तो आपको Shift के साथ F12 भी यूज कर सकते हैं आप सेव करने के लिए. Next one is your Ctrl+Shift+Escape. It provides user with the benefit to quickly open the Windows Task Manager in all versions of Windows since Windows 1995. इसलिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप क्विकली ओपन कर सकते हैं टास्क मैनेजर में सारे वर्जन्स जो विंडो 1995 के बाद के हैं इजिली. नेक्स्ट वन इज योर Ctrl+Y. It allowed that users to redo the last action performed in the file. आपने जो भी लास्ट एक्शन किया है, आपने कुछ बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, वही एक्शन आप रिपीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Ctrl+Y. नेक्स्ट वन इज योर्स Ctrl+K. It has various uses depending on the program. इसके बहुत सारे uses है, प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिफर करता है. एग्जाम्पल में In some application, it is used to insert a hyperlink. इसमें आप hyperlink यूज कर सकते हैं. Hyperlink मतलब एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए जो लिंक होता है, हम उसको hyperlink कहते हैं. And in internet browser, it focuses on the search. और internet browsers में ये search option पे ज़्यादा focus करता है. Search bar पे in Chrome में ये help करता है to open the Omnibox, जो हम search box भी कहते हैं. In Fox Pro, again, it opens the search box. In Internet Explorer, it duplicate a current tab. आपके current tab को duplicate कर देता है, उसकी copy और create कर देता है. In Opera, it checks an email. Opera में वो email option को check करता है with this option. 25th is yours Ctrl+G. It is used to go to or jump to any page. अगर आपने go to page number 12 या go to page number 15 ऐसा कुछ डाला है तो आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली फर्स्ट से सीधे पेज नंबर 12 या 20 जो भी आपने डाला है उस पर पहुंच जाएगा. ये ऑप्शन इसलिए यूज होता है.
Ctrl+1, it is used to give a line spacing, single line spacing. अगर आप एक लाइन की स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप Ctrl+I यूज कर सकते हैं सिलेक्ट करके टेक्स्ट को. F7, it provide users the advantage to check spelling and grammar selected text of a document. ये जरूरी नहीं है कि सबको ग्रामर करेक्ट हो इतना कि सारी स्पेलिंग्स आ जाए. इसके लिए हम F7 यूज करते हैं. अगर आपको डाउट है कि आपकी कोई स्पेलिंग गलत है, कोई डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हैं, तो आप F7 से जाके स्पेलिंग और ग्रामर का जो ऑप्शन है वहां से करेक्ट स्पेलिंग वहां से चेक करके उसको लिख सकते हैं. Ctrl+H, it allow you to find and replace the word or sentence in a file. It happened sometime कि आपने कुछ लिखा, आपको समय सही लगा, पर बाद में आपको लगा इसकी जगह में ये वर्ड यूज कर सकता था, तो Ctrl+H ऑप्शन से आप इजीली जो भी वर्ड है आप उसे फाइंड करके उसे दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं. Ctrl+Page up or page down, it allow you to move from one worksheet to another worksheet in the same Excel file. आप एक फाइल के अंदर अगर वन वर्कशीट से लेके दूसरी वर्कशीट पे जाना चाहते हैं तो आप इजीली पेज अप एंड पेज डाउन से जा सकते हैं. आपको कर्सर को पूरा नीचे लाने के लिए या ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है. 30th is your F4. It provide users the option to repeat the last action. जो भी आपने last action किया है उसको repeat करने के लिए F4 यूज किया जाता है. 31st is your F11. It is used to enable and disable the full screen mode in all the modern internet browsers. जितने भी internet browsers हैं उसके अंदर आपको full screen on या off करने के लिए आप ये option use करते हैं. 32 is all plus left arrow. Uses is to return to the previous page. आपको पीछे कोई पेज में जो आपने पहले टाइप किया है उसमें जाना है तो आप all plus left arrow यूज करते हैं. Control and plus का साइन, it provide user the option to zoom in a page. अगर आपको किसी पेज को zoom in करके देखना है कोई इन्फॉर्मेशन को तो आप Control plus और plus का साइन यूज कर सकते हैं. Ctrl+Shift+W is provide user the option to close the currently selected window. आपने जो भी अभी currently window select कर रखी है उसको आप easily close कर सकते हैं. 35th is yours Ctrl+0. मैंने 0 इसलिए लिखा है, कुछ लोग इसको O सोच लेते हैं, ये O नहीं है, ये 0 है. न्यूमेरिकल में जो हम 1 2 3 4 देखते हैं उसमें जो 0 होता है वो यहाँ यूज हुआ है. इट इज़ यूज टू रीसेट ब्राउजर जूम टू द डिफॉल्ट साइज. अगर आपने बाय चांस जूम इन करा है, बहुत ज़्यादा जूम कर दिया और आपको पता नहीं चल रहा है कि नॉर्मल साइज़ क्या है, तो आप ये ऑप्शन यूज़ करके उसका जो नॉर्मल 0 साइज़ है उसमें दोबारा उसको लेके आ सकते हैं. Ctrl+J, it enable users to open the downloads window in a new tab. आप जो भी डाउनलोड विंडो में कर रहे हैं आप उसे एक न्यू टैब में भी देख सकते हैं with Ctrl+J. Ctrl+P, it is used to open the print window and allow you to print the page. आपको जो भी प्रिंट करना है उसका ऑप्शंस जो है आपका Ctrl+P से आता है और आप इजीली वहां से प्रिंट कर सकते हैं. 38th is F2. In Microsoft Windows, it is used to rename an icon, file or a folder which you selected text. आप कोई भी इंफॉर्मेशन को, आप कोई भी फाइल या फोल्डर्स को रीनेम कर सकते हैं in this option. In Microsoft Excel, F2 के बारे में बात हो रही है. It allows you to edit the selected cell in the Excel worksheet. आपका जो Excel का worksheet है उसमें टेक्स्ट है, आप उसको इजीली वहां से एडिट कर सकते हैं. Ctrl+Y is it is used to redo any undo text and other object. किसी चीज को आपने undo कर रहा है तो उसको दोबारे रीडू करने के लिए आप Ctrl+Y यूज करते हैं. Ctrl+E, it is used to align the selected items to a center of the screen. इसकी हेल्प से आप जो भी टेक्स्ट है उसे अलाइंड कर सकते हैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन में. Ctrl+2, इट इज़ यूज टू गिव द डबल लाइन स्पेसिंग. सिंगल लाइन के लिए हम Ctrl+1 यूज करते हैं और डबल लाइन स्पेसिंग देना चाहते हैं अगर आप किसी टेक्स्ट के बीच में तो आप Ctrl+2 यूज करेंगे. 42nd is yours Shift+Alt+T. इट इज़ यूज टू इंसर्ट द करेंट टाइम. आप इससे करेंट टाइम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं. Ctrl+D, it enables you to fill down the cell with the content of the selected cell.
इन एक्सेल मैंने मेंशन किया है, ये एक्सेल का ही ऑप्शन है। इसकी हेल्प से एक सेल से दूसरे सेल में टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। 44th is yours control plus escape. It will open the start menu. ये आपका start menu भी open कर सकता है। 45th is yours control plus Z. It is used to get back the deleted items. Deleted items को वापस डॉक्यूमेंट में लाने के लिए हम control plus Z यूज करते हैं। Control plus U, it is used to underline the selected text. आपको पता होगा underlining के लिए हम Control plus U यूज करते हैं। Control plus Shift plus L, this key is used to create a bullet points in the file quickly. अगर आप bullet marks लगा देते हैं 1 2 या नंबरिंग या फिर कोई आइकन जैसे कि सर्कल या स्क्वायर या ट्राइंगल, तो इजीली आप जल्दी जल्दी उसमें पुट कर सकते हैं। F1 in Microsoft Word. This key is used to open the help and support option. इससे आपका help और support option open होता है। 49th is your Shift plus F7. It offers user to option to check the thesaurus of the selected word. thesaurus क्या होता है आपका, उसी का substitute word होता है। जैसे कि आपने अगर substitute ही ले लेते हैं, एक word लिया है तो उसकी जगह आप replace या फिर चेंज या फिर स्विच, कोई भी वर्ड इजिली यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज योर शिफ्ट प्लस ऑल प्लस डी। इट इज यूज टू इंसर्ट द करेंट डेट। आपका करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। और नेक्स्ट ब्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज बी कनेक्टेड एवरीवन, एंड आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। सो टेक केयर, बाय बाय।